Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is reading filling the blanks. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रीडिंग एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है. रीडिंग के अंदर 5 सब मॉड्यूल्स होते हैं: मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, रीड पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप्स ऑफ इन द ब्लैंक्स. तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. समझना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, क्या सिचुएशन है, पूरी वीडियो एंड तक देखना. तो ये हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com. अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो जल्दी से विजिट करिए, बिकॉज हम दे रहे हैं आपको फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट ऑन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो अपने आप को फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा. एनवायरनमेंट चेक करिए, अच्छा लगेगा तो बाकी पैकेजेस हैं उसको बाय कर सकते हैं. एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है, एनवायरनमेंट का पता चल जाता है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है सारा पता चल जाता है. और अगर आपको दिक्कत आती है पैकेज बाय करने में तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा इंटरफेस है. अगर आप अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद आपको ये सारा कुछ दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. ये देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट में जाएंगे, प्रेडिक्शन क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो आज का जो टॉपिक है हम उस मुद्दे के ऊपर चलते हैं और इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रामर रूल्स को कैसे हमने एक्सप्लेन करना है. रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामर रूल्स को रट के बैठे हैं लेकिन फिर भी उनके स्कोर्स नहीं आ रहे. रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये उठा लेते हैं. तो गाइस पूरी वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पता लग सके कि एक्चुअली में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, और जब हमारे पास ग्रामर रूल काम नहीं करते हैं तो हमने कैसे ढूंढना है. सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपने 2 मिनट्स के अंदर अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है. पीटी रीडिंग वाले जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है. अब सिचुएशन को समझिए. व्हाट आर योर बैड हैबिट्स. सेकंड रूल, अगर आपको किसी ऑप्शन का नहीं पता चलता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है. जैसे आपको फर्स्ट ब्लैंक जो है उसके आंसर नहीं पता लग रहा तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे एक ही ऑप्शन के ऊपर टाइम ज्यादा लगा देते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. ये सेकंड रूल था. आगे बढ़ो, क्योंकि जब हमारे को क्या पता ये कितने ब्लैंक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ब्लैंक्स हैं. 5 में से मैं कहता हूं आपका 2 अगर आप कर लेते हो तो ये हमारे ऑप्शंस नीचे जो हैं वो कम हो जाएंगे और उन कम ऑप्शंस में से हमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इनके अंदर सोचने के लिए. अब रूल क्या है, हम सिचुएशन को चेक करेंगे. बिफोर ब्लैंक, आफ्टर ब्लैंक, क्या सिचुएशन चल रही है. अगर ग्रामर रूल काम नहीं करते हैं तो ग्रामर रूल इज वेरी इजी. ग्रामर में आफ्टर 2 फर्स्ट फॉर्म विल कम, आफ्टर बी थर्ड फॉर्म विल कम, ऐसे काम करते हैं. आफ्टर इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, थर्ड फॉर्म विल कम. आफ्टर is, are, am, was, were, first form plus ing will come. It depends on the situation कि सेंटेंस में क्या चल रहा है. प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है. तो अभी इस क्वेश्चन में देखिए, what are your bad habits. I think dash has bad habits. has आ गया. has कब लगता है, जब कोई चीज होती है किसी की. जैसे आई हैव अ पेन, ये मेरा पेन है, मतलब ये मेरा ही पेन है, आपका नहीं है. आई हैव अ पेन. हम छोटे होते पढ़ते थे द काउ हैज 4 legs, ये उसकी है भाई, लेग तो उसकी है ना. चलो मैं पेन की एग्जांपल मान लेता हूं कि किसी और का हो सकता है, उससे मैंने लिया, अब ये मेरा है, वो बात अलग है. द काउ हैज 4 legs, ठीक है ना. हैज मतलब यहां पर किसी बंदे की बात की है, जीते जागते इंसान की बात की गई है. वही कहेगा जिसके अंदर जान है, जिसकी चीज उसकी है, तो उसके रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड आएगा. द हाउस हैज बैड हैबिट. हाउस की बैड हैबिट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना. एवरीवन हैज बैड हैबिट्स, ये आ सकता है. एवरीवन मतलब हम एक बंदे की बात कर रहे हैं.
हर एक चीज की हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैड हैबिट्स होती किसमें है, हम इंसानों में होती हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है, लेकिन एक और रूल याद रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपने अगर यहां पर आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर ही अपना जमा लिया जी, जो मर्जी हो जाए मैं तो बस यही करूंगा, ऐसा नहीं है। पूरे ऑप्शन पढ़िए और 1 बाय 1 करके इसको पुट करने की कोशिश करिए। मैं मानता हूं हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं समझा भी रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और आप भी ट्राई करिए घर में। ट्रेन हैज बैड हैबिट्स ना, स्मोकिंग हैज नो, ड्रिंकर्स आ गया, ऐसा आ गया, प्लूरल आ गया। जहां पर प्लूरल आता है उसके पीछे हैव लगना था, लेकिन इसके पीछे तो हैज है। यहां पर सिंगल पर्सन की बात की है, एक सिंगुलर की बात की गई है, वो आएगा। अब उस सिंगुलर कौन कौन से, देखो ग्रामर रूल भी काम कर गया, और वैसे भी हमें पक्का करना है अपनी तरफ से कि इसका आंसर यही आएगा। सिंगुलर कौन कौन से हैं, हाउस, एवरीवन, ट्रेन, ग्राउंड, एशिया ना, तो इनमें से चूज करो कौन सा आएगा, वो आएगा एवरीवन, सिंगुलर हो गया, राइट। फिर उसके बाद चलते हैं, नॉट एवरीवन एग्रीज ऑन व्हाट बैड हैबिट्स आर, सम डैश डोंट थिंक स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। सम कुछ है ना, कुछ कहते हैं, डोंट वो सोचते नहीं है, डोंट थिंक, सम डैश डोंट थिंक, सोचते नहीं है, मानते नहीं है, क्या नहीं मानते हैं, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग कोई बुरी आदत नहीं है। कौन नहीं मानता, नीचे चेक करते हैं। सम स्मोकिंग ना, सम हाउस ना, सम ट्रेन ना, सम ड्रिंकर्स, और चलो ड्रिंकर्स आ सकता है, सम एशिया ना, सम ग्राउंड ना, सम एनीवेयर ना, सम स्मोकर्स आ सकता है। अब हम कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठ गए हैं, ड्रिंकर्स आएगा या स्मोकर्स आएगा। अब यहां पर देखो किसकी बात हो रही है, स्मोकिंग की बात हो रही है, तो उसके रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा हमारे पास, स्मोकर। ड्रिंकर की बात नहीं हो रही है, ड्रिंक की बात नहीं हो रही है, पीने की बात नहीं हो रही है। जो स्मोकर्स है वही कहेंगे कि भाई आदत नहीं है। जो बंदा स्मोक करता है वो कहेगा ही नहीं कि बैड हैबिट है। मैं स्मोक नहीं करता, मैं कहूंगा इट्स अ बैड हैबिट, दैट इज फॉर मी, नॉट फॉर ऑल, राइट। सो स्मोकर्स कभी नहीं कहेंगे, यहां पर आएगा स्मोकर्स। समझने की बात करिए, ड्रिंकर्स नहीं आएगा, स्मोकर्स आएगा। फिर उसके बाद हम आगे गए, यंग पीपल डोंट थिंक लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द डैश इज अ बैड हैबिट। लिसन टू द म्यूजिक, लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑन द डैश इज अ बैड हैबिट। कहां पर हम लिसन कर सकते हैं, हम लिसन कर सकते हैं घर में भी लिसन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम घर में लिसन कर रहे हैं तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। सोचने वाली बात है, हाउस में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, एनीवेयर, दी एनीवेयर इज हैबिट नहीं आएगा, ठीक है ना। वो एक जहां कहीं पर लाउड म्यूजिक बज रहा है हर टाइम, एनीवेयर नहीं आ सकता बीच में, हर जगह नहीं बज रहा, तो यहां पर आएगा ट्रेन। क्योंकि अगर आप ट्रेन में लाउड म्यूजिक लगाते हो तो बाकियों को डिस्टर्बेंस होती है, अपने कमरे में लगाते हो तो बाकियों को डिस्टर्बेंस क्यों होगी, ठीक है ना। सिचुएशन चेक करिए। While eating in ever bad habit की बात कर रहा है। Have you ever tried to break your bad habit? I have quit and dash have stopped leaving things. I have quit dash, मैंने वो छोड़ दी। किसकी बात हो रही है, देखो स्मोकिंग की बात हो रही है, स्मोकर्स की बात हो रही है। यहां पर आएगा I have quit smoking and have stopped leaving। देखो ड्रिंकर्स भी आ सकता था, ड्रिंकर्स आना ही नहीं। I have quit drinkers, ये क्या बात हुई। And have stopped leaving things laying around the dash, laying around the, यहां पर आएगा हमारा house, laying around the house। I wish other people would stop their bad habits। So ये आपको बताना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ लगा होगा, माइंड में से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। नंबर आपकी आंखों के सामने है। बार बार एग्जाम देकर अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए, अच्छी कोचिंग के साथ जाइए। ऐसे और बड़े ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, आपको 1-on-1 क्लास मिलेगी। स्ट्रगल कर रहे हैं, सामने दिए गए नंबर के ऊपर अपना स्कोर कार्ड सेंड करिए और हम आपको कोचिंग देंगे और आपके अच्छे स्कोर्स लेके आएंगे जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। सो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, बुक योर सीट नाउ। बेस्ट ऑफ लक।